आज हम लोग का टॉपिक क्या है? तत्व के बारे में। तो तत्व क्या था? शुद्ध था कि अशुद्ध था? ये बोलो। तत्व एक प्रकार का कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है, जिसे किसी भी विधि के द्वारा इसे दो या दो से अधिक भिन्न गुण वाले में विभक्त नहीं कर सकते। उसे क्या बोलते हैं? तत्व। तत्वों की कुल संख्या कितना था? 118। यानी कि कुल तत्वों की संख्या कितना है? 100। क्या तत्वों का संकेत होता है कि नहीं होता है? अरे तत्वों को संकेत के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तत्व शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है? जैसे क्या? हाइड्रोजन का H, हीलियम का H, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, ब्रोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का। ऐसे करके कितना तत्व होता है? 118। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है? तत्व एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है कि अशुद्ध पदार्थ है? तत्वों को संकेत के रूप में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तत्वों की कुल संख्या कितना है? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? हीलियम का, लिथियम का, बेरिलियम का, ब्रोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, क्लोरीन का, आर्गन का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का, वैनेडियम का, क्रोमियम का, मैग्नीज का, लोहा का, कोबाल्ट का, कॉपर का, जिंक का। इस प्रकार हम तत्व के बारे में जानते हैं। इसी प्रकार और जान लेते हैं। सोना का Au, सोना का Au, चांदी का, टंगस्टन का W होता है कि T होता है जी? टंगस्टन का W, वाल्फर्म बोलते हैं W। इस प्रकार हम लोग तत्व के बारे में जान लिए। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो किसके बारे में जानते हैं? यौगिक के बारे में। किसके बारे में? यौगिक के बारे में। कुछ और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह। तो बात करते हैं यौगिक। किसके बारे में? यौगिक। यौगिक का संकेत होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। यौगिक को हम लोग किस रूप में लिखते हैं? सूत्र के रूप में। किस रूप में? सूत्र के रूप में। यानी कहा जाता है कि यौगिक क्या है? तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, किसमें? एक निश्चित अनुपात में मिलने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? यौगिक। यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसे क्या बोलेंगे? यौगिक को किस रूप में लिखते हैं? सूत्र के रूप में। यौगिक को किस रूप में लिखते हैं? सूत्र के रूप में। यौगिक है शुद्ध पदार्थ या अशुद्ध पदार्थ? क्योंकि पदार्थ कितने प्रकार के? दो पदार्थ का। एक पदार्थ कैसा होता है? शुद्ध पदार्थ। और एक क्या होता है? अशुद्ध। यहाँ तक किसी का दिक्कत है छोटो? शुद्ध पदार्थ कहने का मतलब तत्व और यौगिक। तत्वों का संकेत होता है कि नहीं होता है? लेकिन यौगिक का क्या होता है? सूत्र होता है। जैसे आपसे बोले जल एक प्रकार का यौगिक है कि तत्व है? जल एक प्रकार का यौगिक है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2। जल का सूत्र क्या होता है? हम क्या बोले कि दो तत्वों के एक निश्चित अनुपात, यानी जल का अनुपात कितना था? 2:1। यानी कि 2 हाइड्रोजन तो 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन तो 1। यानी कि जल में परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? 2:1। 2:1। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इसके बाद हमारा जो से थर्ड होता है वो किसके बारे में? मिश्रण के बारे में। किसके बारे में? मिश्रण के बारे में। जैसे ही मिश्रण हो तो मिश्रण में अणुओं का, तत्वों का अनुपात निश्चित होता है क्या निश्चित होता है? अरे मिश्रण में तत्वों का अनुपात निश्चित क्या निश्चित? कैसा होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ के अशुद्ध पदार्थ तो अशुद्ध भी हो सकता है। जैसे ये मिश्रण बोले तो मिश्रण का मतलब क्या होता है? यानी कि दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलने के फलस्वरूप जो पदार्थ बने, यानी कि इसका एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। इसका एक निश्चित अनुपात, हम उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। हम उसे क्या बोलेंगे? मिश्रण। जैसे मिश्रण बोलते हैं तो तरीका याद करना, पिताजी। क्या याद करना है? पी का मतलब क्या होता है? पीतल। क्या होता है? पीतल। ता मतलब तांबा। ता मतलब ज मतलब जस्ता। यानी पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। तांबा और, अरे पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? उसी प्रकार एक आता है ब्राज आता है, जिसको बोलते हैं जो कांसा। कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा किसका है? Cu+Ase। Cu+
अरे तांबा प्लस क्या होता बताए थे? टीन। तांबा प्लस टीन। तांबा प्लस टीन को क्या बोलते हैं? कांसा। यानी कांसा किसका, कांसा का क्या बना होता है? घंटी। आप जानते हैं मंदिर में क्या बनता है? घंटा जो बनता है जो किसका बना होती है? कांसा का। देखने में कैसा? तांबा जैसा लगता है। जब उसको बजाते हैं तो टीन करता है, यानी टीन मतलब टन, रिटर्न करता है ना जी। तो टन का मतलब क्या होता है? टीन। यानी कि तांबा प्लस टीन, तांबा प्लस टीन, ये किसको बोलते हैं? कांसा को। यहाँ तक दिक्कत है? आज हम लोग बात करेंगे संयोजकता के बारे में। किसके बारे में? संयोजकता के बारे में। आपको बताना है कि संयोजकता क्या होता है, यानी कि तत्वों को संयोजकता के रूप, तत्वों, हर एक तत्व का संयोजकता होती है कि नहीं होती है? या तो धन मूलक हो चाहे ऋण मूलक हो, क्योंकि उसी से क्या होता है? यौगिक का निर्माण हो पाता है। यानी कि संयोजकता कहने का मतलब कि तत्वों, यानी कि तत्वों को इलेक्ट्रॉन, तत्वों को इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन संयोज करने की जो क्षमता होता है, हम उसे क्या बोलेंगे? संयोजकता। यानी कि किसी भी तत्व के संयोजकता निकालना हो तो उसके लिए सबसे आसान विधि होता है, आपको हम बताए थे कि ऐसे शादी ब्याह में कितना फेरा होता है? 7 फेरा होता है। कितना फेरा होता है? लेकिन केमिस्ट्री में याद करना, ये 7 फेरा इसलिए होता है कि व्यक्ति क्या होता है? अस्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है? लेकिन केमिस्ट्री में क्या फेरा होगा? 8 फेरा। जिस तत्व का बाहरी कक्षा में 8 यदि इलेक्ट्रॉन हो वो क्या हो जाएगी? अस्थायी। वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लेकिन 8 से यदि कम हो तो एक फेरा लेगा किसी के साथ में, 8 से यदि ज़्यादा हो तो एक किसी को देगा, है ना। यानी कि वो रहना किस में चाहता है? 8 में। यानी कि एक हम लोग यदि अपने वैवाहिक जीवन में देखें तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि शादी का 7 फेरा लेकर अपने जीवन को अस्थायित्व दे। ठीक उसी प्रकार हम केमिस्ट्री में याद रखने के लिए बोले हैं कि हम लोग कितना फेरा की याद करना है? 7 फेरा। ऐसा देखो, बहुत आसान तरीक़ा से तुमको हम समझा देते हैं। जैसे मान लो कि जैसे याद क्या करना है? 2 8 8 18। क्या बोलेंगे? 2 8 18, 2 8 18। हम यदि आप इसको याद कर लिए तो संयोजकता निकालने का सबसे आसान तरीका है, हर एक बच्चा समझ सकते हैं कि 2 कहने का मतलब शादी में क्या जोड़ी होता है? 1 जोड़ी होता है कि 2 जोड़ी होता है? अरे शादी में 2 लोग होता है कि नहीं होता है? यानी कहने का मतलब एक क्या होती है? पति होता है, और दूसरा क्या होता है? पत्नी होती है ना। ठीक उसी प्रकार इसमें भी क्या होता है? एक हम मतलब क्या रख रहे हैं? पति, तो दूसरे क्या होता है? यानी कि यहाँ पे शुरू में कितना? 2। शुरू में कितना होता है? 2। और बाद में मतलब कि क्या फेरा बोले थे? 7 की 8? 8 ना जी। कितना फेरा बताए थे? 8। कितना फेरा बताए थे? 8। बताओ जब शादी होगा तो क्या फेरा मारेगा? अरे केमिस्ट्री में क्या फेरा मारेगा? और तुम्हें खटारा चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी कि क्या को 18 चाहिए, यानी कि आपको 8 को 18 खटारा के साथ आपको आने पड़ेगा। खटारा मतलब गाड़ी। खटारा मतलब क्या छोटू? अरे खटारा का मतलब क्या है? अरे खटारा का मतलब क्या? यानी कि 2 लोग की जब शादी होगी तो 8 फेरा लगाना होगा। कितने का खटारा लाना होगा? 18। खटारा कितना लाना होगा? ये याद रहेगा। यदि आप इसको जीवन में समझ लिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आ जाएगा और आप किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं। फिर से हम बताते हैं, केमिस्ट्री में क्या याद रखना है? 7 फेरा कि 8 फेरा? जिसका जीवन में यदि 8 आ गया तो अस्थायी क्या? अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। क्या होती है? अस्थायी कहे तो अणु की परमाणु, अणु। क्या होता है? अणु। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है? नहीं लेता है, लेकिन अस्थायी अवस्था में होती है। लेकिन यदि हम परमाणु की बात बोले तो परमाणु क्या होता है? अस्थायी होता है कि अस्थायी? अस्थायी होता है। क्या होता है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 8 नहीं होता है, लेकिन अणु के बाहरी कक्षा में कितना होता है? तो हम इसी को देखते हुए हम तरीका क्या निकाले हैं कि यदि किसी भी तत्व का, किसी भी परमाणु का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, क्या निकालना हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि निकालना हो तो कुछ नहीं याद करना है, 2 8 और 18। 2 8 और, अरे फिर से बोलो, 2 8 और 2 8 और, अरे 2 क्या होता है? यानी कि शादी होने वाला है जिसको कितना संख्या होता है? 2। के फेरा मारेगा? कितने खटारा लाएगा? यदि इतना उलाने में सक्षम है तो शादी होगा कि नहीं होगा? शादी होगा कि नहीं होगा? तो उसी प्रकार किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में, किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होता है?
एकमात्र अपवाद है हीलियम। क्या अपवाद है? हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। कितना होता है? इसके अलावा जो भी तत्व है उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना होता है? हर कोई चाहता है 8 ही होने के लिए, हर कोई चाहता है 8 ही होने के लिए। अब बताओ कि जैसे मान लो कि तुमसे बोले सोडियम, क्या बताया छोटू? सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11। कितना होता है? हम शुरुआत कैसे करेंगे? शुरू में जैसे मान लो कि कितना होता है? 11। तो सबसे पहले कि क्या लिखेंगे? 2। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 8। 8 2 कितना घट गया? यानी कि अब 1 है तो 1 ही गाड़ी रखेगा ना जी, अरे क्या गाड़ी रखेगा? यानी कि वो 18 तक रख सकता है। यानी कि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन? अरे कौन इलेक्ट्रॉन कहलाता है? अरे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो एक तरीका याद करना कि यदि जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि 1 हो, 2 हो, 3 हो तो उसका संयोजकता भी कितना होगा? 1 2 3। यानी उसका संयोजकता भी कितना होगा? अरे जिसका भी बाहरी कक्षा में यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो उसका संयोजकता भी कितना होगा? 1 2 3। तो बताओ सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अरे कितना इलेक्ट्रॉन? उसका संयोजकता कितना होगा? 1। कितना होगा? अब सीख गए। ठीक उसी प्रकार हम एल्युमिनियम का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13। कितना होता है? अरे शुरू में के गो रहेगा? 2, फिर के फेरा मारेगा 8। 8 2 कितना हो गया? के गो घट रहा है तो 3 गाड़ी लाएंगे ना जी, यानी कि 3 गाड़ी लेके आ गए। यानी कि मैक्सिमम 18 गाड़ी लाना है, 18 खटारा के साथ आना है, लेकिन इसका 3 ही की जरूरत है तो 3 खटारा आएगी ना। तो बताओ इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? अरे बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? यदि किसी के बाहरी कक्षा में यदि 3 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता भी कितना होगा? अरे कितना होगा? तो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होगा? सोडियम का कितना होगा? अब सीख गए। ठीक उसी प्रकार हम बोल दें किसका? आर्गन का। किसका बोल दिए? अरे किसका बोल दिए? आर्गन की परमाणु संख्या कितना होता है? 18। इसका बताओ पहले कितना? 2, फिर कितना, उसके बाद कितना? कितना? 10 होगा? नहीं, कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? अरे किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? कितना इलेक्ट्रॉन? तो जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया तो अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अरे हम बताए थे ना कि जीवन में जिसका 8 आ गया वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, वो किसी के साथ अभिक्रिया। इसके बाहरी कक्षा में कितना आ गया? अरे 8 यदि आ गया तो किसी के साथ अभिक्रिया करेगा। इसलिए आर्गन को क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस। क्या बोलते हैं? कौन गैस? अरे कौन गैस बोलते हैं? यानी क्या अक्रिय गैस के पहचान हो गया? हीलियम अक्रिय गैस है कि नहीं है? अरे हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना होता है? 2। अरे अपवाद बताया ना कि बाहरी कक्षा में कितना होता है, तो वो एक अपवाद है। हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। लेकिन आर्गन भी क्या है? एक प्रकार की अक्रिय गैस। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन 8। यदि 8 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी संयोजकता कितना होगा? 0। क्योंकि यदि बाहरी कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन 5 6 7 हो, यदि 8 हो तो इस सबको किस में से? 8 में से घटा के लिखते हैं, समझे? 8 में से 5 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 8 में से 6 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। 8 में से 7 घटावेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यदि 8 में से 8 घटावेंगे तो, और जिसका संयोजकता 0 होता है, जिसका संयोजकता 0 उसे कौन सा गैस बोलते हैं? कौन सा गैस बोलते हैं? अरे कौन सा गैस बोलते हैं? कौन सा गैस बोलते हैं? अरे अक्रिय गैस। हीलियम अक्रिय गैस है कि नहीं है? नियॉन अक्रिय गैस है कि नहीं है? आर्गन अक्रिय गैस है कि नहीं है? रेडॉन अक्रिय गैस है कि नहीं है? जेनॉन अक्रिय गैस है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि किसी तत्व का, यदि किसी परमाणु का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यदि 1 2 3 हो तो उसका संयोजकता भी क्रमशः 1 2 3 ही होगा। लेकिन यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 6 5 6 7 8 होगा तो सबका संयोजकता कैसे निकालेंगे? 8 में से घटा के। अरे अस्थायी होने के लिए कितने बाहरी कक्षा में के इलेक्ट्रॉन? 2 8 और 18 याद हो जाएगा ना। इस प्रकार आप संयोजकता निकाल लिए। चलो बंद करेगा।
यानी किस प्रकार हम क्या करेंगे, संयोजकता निकाल लेंगे। क्या किसी का दिक्कत है? नहीं। अरे तत्व का मतलब क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। तत्व का मतलब क्या होता है?